जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने से महागठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा? आरजेडी तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा? और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जीतन राम मांझी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कितना होगा? जीतन राम मांझी का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव है? बिहार की राजनीति में कितना महत्व है, क्या महत्व है? आज के इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने बनाया था और उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने भी उनको मौका दिया था। आरजेडी की सरकार में भी जीतन राम मांझी मंत्री थे। 1980 में वो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे। 1985 से लेकर 90 तक कांग्रेस में भी जीतन राम मांझी थे। लेकिन जीतन राम मांझी के रहते कांग्रेस भी हारी, जीतन राम मांझी के रहते आरजेडी भी हारी और जीतन राम मांझी के रहते जेडीयू भी बिहार में उनके साथ रही, तो जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी के राजनीतिक कद की, राजनीतिक वर्चस्व की, राजनीतिक महत्व की और राजनीतिक प्रभाव की। दरअसल जीतन राम मांझी जिस वर्ग से आते हैं वो महादलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो मुसहर जाति से आते हैं। और बिहार महादलित विकास मिशन के आंकड़ों को माने तो 2018 में बिहार में मुसहर समाज की आबादी 22 लाख थी। लेकिन दलित समाज के लिए काम करने वाले, महादलित समाज के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार में मुसहर समाज की आबादी 50 लाख के करीब है। अगर आबादी 50 लाख के करीब होगी तो तकरीबन वोटर 38-40 लाख तो महादलित समाज के जरूर होंगे। बड़ा वर्ग है महादलित समाज का, मुसहर समाज का, जो गया के इलाके में रहता है। कहा जा रहा है कि अकेले गया जिले में 6 लाख आबादी मुसहर समाज की है और जीतन राम मांझी की इस पर पकड़ मानी जाती है। अब पकड़ को हम कैसे समझे कि जीतन राम मांझी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, राजद और कांग्रेस के गठबंधन से जीतन राम मांझी चुनाव हार गए। जीतन राम मांझी गया की मखदूमपुर सीट पर भी चुनाव हार चुके हैं आरजेडी के ही उम्मीदवार से। जीतन राम मांझी 2014 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थे गया लोकसभा क्षेत्र में। ये उनका प्रभाव है। अब इसके आगे आइए आपको बात कर लेते हैं 2015 की। 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। जीतन राम मांझी का जलवा उस समय बहुत बुलंद था, टाइट था। मुख्यमंत्री की कुर्सी से नए नए हटे थे, मांझी जी चर्चा में रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे थे। बिहार में एनडीए का बड़ा जबरदस्त मजबूत स्वरूप था। बीजेपी थी, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे। इसके बावजूद जीतन राम मांझी की दुर्गति हो गई और अपनी पार्टी से वो इकलौते विधायक जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचते हैं। बीजेपी में साथ रहने के बावजूद बीजेपी उनके साथ रहकर चुनाव लड़ती है। सिर्फ मांझी के साथ ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी होते हैं, रामविलास पासवान भी होते हैं। लोजपा उस समय 2 फाड़ नहीं थी, लोजपा भी सिंगल थी। बीजेपी की दुर्गति हो जाती है, एनडीए की पूरी दुर्गति हो जाती है 15 के चुनाव में और महागठबंधन की प्रचंड जीत होती है। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का जो महागठबंधन बना था वो बड़ी और शानदार जीत हासिल करता है। यह स्थिति जीतन राम मांझी की है। अब आइए उसके आगे बात कर लेते हैं। एक समय था कि जब बिहार में लगभग 96% मुसहर समाज के लोग भूमिहीन हुआ करते थे। नीतीश कुमार की सरकार ने योजना बनाई कि हर महादलित को जो भूमिहीन है 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाए। इसका बड़ा सामाजिक प्रभाव देखने को मिला, बड़ा सामाजिक बदलाव देखने को मिला। आज बड़ी संख्या में जो लोग कभी भूमिहीन हुआ करते थे, कम से कम नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार की योजना से 3 डिसमिल जमीन के मालिक जरूर हैं। व्यापक सुधार हुआ, व्यापक बदलाव आया महादलित मुसहर समाज में। और मुसहर समाज इस बात को स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दलित महादलित के नाम पर नीतीश कुमार की आलोचना भी होती है कि उन्होंने दलितों को 2 हिस्सों में बांटा। लेकिन दलितों में भी जो मुसहर समाज जैसे लोग थे जो बहुत नीचे थे, उनको नीतीश कुमार की सरकार ने ऊपर उठाने का काम किया। चरणबद्ध तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया कि मुसहर समाज के लोग आगे बढ़ गए और वो आगे बढ़े और वो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारते हैं। अब तो नीतीश कुमार मांझी से भी बड़े मुसहर नेता रत्नेश सदा को मंत्री बनाने जा रहे हैं। जल्द ही वो मंत्री होंगे और मांझी के कहीं आने जाने का कोई प्रभाव आने वाले बिहार की राजनीति में आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, मुंह से ज़रूर बोला जाएगा कि बड़े दलित नेता थे, महागठबंधन में फूट हो गई विपक्षी एकता के पहले, लेकिन इसका कोई फर्क बिहार की राजनीति में पड़ने वाला नहीं है सिवाय न्यूज़ और हेडलाइंस के। आप क्या सोचते हैं जीतन राम मांझी की राजनीति के बारे में? कितना फर्क, कितना प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।